वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओम गम गणेशाय नमः. ओम श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव. श्रीकृष्णाय नमो नमः. ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. ओम नमः शिवाय नमः. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. आज मी शिवपुराण वाचत आहे. म्हणजे मी श्रावण महिन्यातील पहिल्या दिवसापासून लावलेला आहे. पण तुम्हाला शिवपुराणमधलं एखादी तरी कथा मला तुम्हाला वाचून सण दाखवायची होती, म्हणून ते मी आज या व्हिडिओमध्ये वाचत आहे. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. शिवपुराणमध्ये रुद्रसंहिता का युद्धखंड माझं संपूर्ण झालेलं आहे वाचून सर. त्याच्यानंतर आता शतरुद्र संहिता चालू केलेलं आहे. त्याच्यातलेही मी एवढे पानं वाचलेले आहे आणि आज म्हणजे अध्याय 6 पर्यंत माझं पूर्ण झालेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मी 7वा अध्याय तुमच्यासमोर वाचत आहे. नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन. नंदिकेश्वर कहते हैं, मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय में उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था. उस समय मैं नंदी के पावन उत्तर तट पर दृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समासहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा. तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधारकर प्रेमपूर्वक बोले. शिवजी ने कहा, शिलानंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है. तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ. तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो. महादेव जी के योग कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा. तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे. फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्ष तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यो कहने लगे, वत्सन नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था. महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहा. तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है. तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा प्रीता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे. तुम में ही मेरे ही समान बल होगा. तुम नित्य मेरे पार्श्वभाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा. मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे. नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया. विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गए तथा द्वितीय शंकर ऐसा प्रतीत होने लगा. तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं. फिर उन वृषभध्वज ने अपनी जटाओं में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नदी हो जाओ, यो कहकर उसे छोड़ दिया. तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया. उनके नाम है जटोदका, श्री स्त्रोत्र, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी. मुने, यह पंचनंद शिव के पुष्टभाग की भांति परम शुभ है. महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है. जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है. तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय में नंदी का अभिषेक करके इस गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ. इस विषय में तुम्हारी क्या राय है. तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरिका है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है. तदनंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपनी बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिवजी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो. यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है.
इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेमपूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं मस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुति को मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझ से परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सत्पुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजेय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परमेश्वरशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंद की प्रियतमा ये पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेमपूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित ऋषभ पर आरूढ़ और संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमने अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से इस नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अध्याय 7 समाप्त झालेला आहे।